नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन से बड़ी खबर की, जहां लोडिंग वाहन में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने भागकर जान बचाई, पूरा वाहन जलकर खाक हुआ। बड़नगर रोड पर यह हादसा हुआ है। तो उज्जैन से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर लोडिंग वाहन में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरे वाहन में फैल गई। पूरे आग की चपेट में वाहन आ गया। लोडिंग वाहन बताया जा रहा है और आग कैसे लगी हालांकि जांच का विषय बना हुआ है। तो वहीं ड्राइवर और क्लीनर ने भागकर अपनी जान बचाई, पूरा वाहन जलकर खाक हो गया। बड़नगर रोड पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उज्जैन से। तो लोडिंग वाहन में अचानक से आग लगी थी और ये आग कैसे लगी फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन वाहन पूरा आग के आगोश में समा गया है। बड़नगर का पूरा मामला, जहां लोडिंग वाहन में अचानक से आग लगी थी। तस्वीर आप देखिए, ड्राइवर और क्लीनर ने भागकर जान बचाई। जिस दौरान ये आग लगी उस दौरान रास्ते से सभी लोगों का आना जाना लगा हुआ था। और ये तस्वीरें आप देखिए, लोडिंग वाहन में जब आग लगी और देखते ही देखते पूरी आग के आगोश में वाहन समा गया। पूरा वाहन जलकर खाक हो गया। जाहिर सी बात है, लाखों का नुकसान हुआ है। बड़नगर रोड का पूरा मामला। संवाददाता अजय जुड़ गए हैं। अजय, आग कैसे लगी? फिलहाल आग को क्या बुझा लिया गया है? ये देखिए, सुबह की घटना है। जब वाहन जो है चिखली के पास हिंगोलिया थाना क्षेत्र से गुजर रहा था, उसी दौरान इस वाहन के इंजन में से धुआं निकलता है। ड्राइवर और क्लीनर ने देखा तो उसको तत्काल रोड के साइड में लगाया और जैसे ही क्लीनर और ड्राइवर दोनों बाहर निकले और वैसे ही गाड़ी में अचानक आग पकड़ ली, जिसके कारण गाड़ी धू कर पूरी जलकर खाक हो गई। इसमें गनीमत यह रही कि ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से कोई जनहानि नहीं हुई और दोनों की जान सुरक्षित बच गई। फिलहाल इसमें पता किया जा रहा है कि आग लगने का कारण क्या था, क्योंकि जो आग लगी है अब ये पता किया जा रहा है कि आग क्यों लगी और इसमें शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है या फिर कोई और कारण था। तो फिलहाल ये है कि आग लगने के कारण वो पूरा वाहन जलकर खाक हो गया है और दोनों ही ड्राइवर और कंडक्टर क्लीनर की जान सुरक्षित है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अजय। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो आग जनी की घटना है वो सुबह के वक्त हुई थी। हालांकि आग को बुझा लिया गया, लेकिन पूरा वाहन जलकर खाक हो चुका है। गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर की जान सुरक्षित बच गई। खबर जबलपुर से 27% ओबीसी आरक्षण का मामला। आज हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। 65 याचिकाओं पर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं की स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। ओबीसी आरक्षण की स्टेटस रिपोर्ट करेगी पेश। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण संबंधी मामले थे लंबित। ओबीसी आरक्षण मामला लंबित होने से हाईकोर्ट में रुकी थी सुनवाई। तो 27% ओबीसी आरक्षण का मामला आज हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच सुनवाई करने वाली है, जहां 65 याचिकाओं पर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं की स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। और संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रत्येक 27% ओबीसी आरक्षण मामले में आज हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच सुनवाई करने वाली है। पूरा मामला बताएं। हाँ देखिए, बिल्कुल रीनू, चूंकि बेहद महत्वपूर्ण मामला है मध्य प्रदेश के लिहाज से। 27% ओबीसी आरक्षण क्या पूर्ण रूप से लागू होगा, नहीं होगा, और जो भी वैधानिक प्रक्रिया इस पर लंबित है, इसको लेकर के आज महत्वपूर्ण सुनवाई हो सकती है। लगातार बीते 2 महीने से अगर हम देखें तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशंस पेंडिंग थी इसी आरक्षण की, इस लिहाज से अगर एपेक्स कोर्ट यानी अगर उच्च न्यायालय में इस प्रकार से कोई मामला लंबित होता है तो फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर पाता। ये एक वैधानिक प्रक्रिया, इस लिहाज से फिलहाल हाईकोर्ट सरकार के जवाब के इंतजार में है कि क्या याचिकाएं निराकृत हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से अगर निराकृत हो गई हैं तो फिर आगामी तौर पर हाईकोर्ट जो है 27% आरक्षण पर अपनी नियमित सुनवाई शुरू करेगा। इसके पहले फाइनल हियरिंग शुरू हो चुकी थी। पक्षकारों को लगातार हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच सुन रही थी, लेकिन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, ऐसी जानकारी दी गई। उसके बाद सुनवाई रोक दी गई। फिलहाल आज सरकार पेश करेगी डेटा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं का क्या हुआ। जानकारी के मुताबिक तो निराकृत हो चुकी है, खारिज भी हो चुकी है। संभवतः आगामी दिनों में नियमित रूप से एक बार फिर 27% आरक्षण पर सुनवाई संभव हो सकती है। रीनू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि आज सुनवाई होने की बात सामने आई। स्पेशल बेंच आज सुनवाई करेगी। 65 याचिकाओं को लेकर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच आज सुनवाई करने वाली है। खबर भोपाल से है, जहां 2023
इसके चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने संभाला कांग्रेस का मोर्चा। जी हां, आज से भोपाल से शुरुआत होगी गोविंदपुरा और बैरसिया विधानसभा सीट पर मंडलम सेक्टर की होगी बैठक। अगले 2 महीने के अंदर 65 विधानसभा सीटों में पहुंचकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी कमान दिग्विजय सिंह के हाथों में, जहां 2023 के चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का मोर्चा संभाला और आज भोपाल से शुरुआत की जाएगी। गोविंदपुरा और बैरसिया विधानसभा सीट पर मंडलम सेक्टर की बैठक होगी। अगले 2 महीने के अंदर 65 विधानसभा सीटों में पहुंचकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे दिग्विजय सिंह। तो एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी, सीधे रुख करेंगे, संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 2023 की कांग्रेस की कमान अब दिग्विजय सिंह संभालने वाले हैं, किस तरीके से ये पूरी रूपरेखा है? बिल्कुल, अगर बात करें तो चुनावी शंखनाद के तौर पर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। उन्हें जिम्मेदारी दी है कि मध्य प्रदेश की 230 जो विधानसभा सीट है वहां पर वो कांग्रेस के लिए पूरी मेहनत करें। इसकी शुरुआत आज वो गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से करेंगे, जो कि भाजपा का अभेद गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कांग्रेस एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई है। तो यहाँ और बैरसिया दोनों जगह पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार मेहनत करेंगे। कांग्रेस के जो मंडलम सेक्टर के कार्यकर्ता हैं, नेता, उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें किस तरह से चुनाव में मजबूती से काम करें उसके गुर सिखाएंगे और लोगों से संवाद करेंगे। जाहिर सी बात है, इस दौरान वो जनता से रूबरू होंगे। तो कह सकते हैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं वहां से, और अब वहीं पर कांग्रेस से शुरुआत करने जा रही है कि यहाँ किस तरह से कांग्रेस अपनी सीट हथिया पाए। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह लगातार जैसे सुर्खियों में तो बने ही रहते हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ मौकों पर वो पीछे भी खुद को रखते हैं और खुद को भी पीछे रखने की बात भी कहते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से वो आगे बढ़कर आए हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथों में दे रही है कांग्रेस। बिल्कुल, अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह काफी अनुभव है उनके पास में और काफी रणनीतिकार, चाणक्य कहा जाता है उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का। तो जाहिर सी बात है वो जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा। और पिछले अगर बात करें चुनाव में भी उन्होंने जिस तरह से रणनीति बनाई थी, नर्मदा परिक्रमा की थी, उससे लोग कनेक्ट हुए थे और उन्हीं के अनुभव का फायदा कांग्रेस इस बार फिर से लेने जा रही है। तो शुरुआत दिग्विजय सिंह करने जा रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी के जो गढ़ है वहीं से शुरुआत ज्यादा करेंगे। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के गढ़ में ही सबसे पहले कांग्रेस का फोकस रहने वाला है, और दिग्विजय सिंह जब मैदान में उतरेंगे तो उनकी तो पहली जो जिम्मेदारी है, जो पहला उनका फोकस होगा वो बीजेपी का गढ़ ही होगा। और दूसरी बात ये भी निकलकर सामने आ जाती है जितेंद्र, कि हमेशा देखा जाता है कि इलेक्शन के टाइम पर जो बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनकी एक अपनी अलग ट्रैक लाइन चल रही होती है पॉलिटिक्स को लेकर, काम को लेकर। तो क्या यहाँ पर यह समझा जाए कि सामंजस्य बिल्कुल बराबर है कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी, और यही कारण है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों मिलकर काम कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, अभी पिछले हाल ही के कुछ दिनों में देखने को ये मिला है कि कांग्रेस में काफ़ी एकजुटता दिखाई दी है। अगर बात करें तो जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही सारे जो नेता कदमताल करते नजर आ रहे हैं। इसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को काफ़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगर भारत जोड़ो जो है यात्रा, उस दौरान भी दिग्विजय सिंह ने काफ़ी सक्रियता दिखाई और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ा, और इसका जो अनुभव है कहीं ना कहीं कांग्रेस लेना चाह रही है। और इस दौरान कांग्रेस में काफ़ी एकजुटता नजर भी आ रही है। किसी तरह की कोई विवादित बयान फिलहाल सामने नहीं आए। अब देखते हैं दिग्विजय सिंह जब मैदान में आते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई नया मौका दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखना है कि इस बार बड़े बड़े चेहरे भी एक साथ मिलकर काम करने की तैयारी में हैं, और देखिए कि दिग्विजय सिंह को एक बड़ी कमान इस बार दी गई है। खबर भोपाल से, जहां डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। गर्भवती महिला बेहोश होकर नीचे गिरी। 1250 अस्पताल में महिला को हुआ लेबर पेन। तो 1250 अस्पताल में महिला को लेबर पेन हुआ। डिलीवरी के लिए इंतजार कर रही महिला बेहोश होकर गिर गई। मीडिया को देख अस्पताल में भर्ती किया गया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल चल रही है, और इस दौरान ऐसी भी तस्वीर सामने आई जब गर्भवती महिला बेहोश होकर नीचे गिर गई। संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए। जितेंद्र, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हड़ताल चल रही है डॉक्टरों की, उसके बाद से स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रभावित होंगी, और इसका एक जीता जाता सामने उदाहरण भी सामने आ चुका है जब एक गर्भवती महिला गिर पड़ी लेबर पेन की वजह से।
बिल्कुल रीनू, ये 1250 की तस्वीर है जहां पर एक गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए जब पहुंची थी तो यहाँ पर जो है डॉक्टर्स क्योंकि हड़ताल कर रहे हैं तो महिला बाहर ही इंतजार कर रही थी। इसी दौरान उसे चक्कर आते हैं और वो फर्श पर गिर पड़ती है, जिसके चलते उसे काफ़ी लेबर पेन होता है। लोगों ने बताया कि महिला को लगभग डिलीवरी हो चुकी है, मगर आनन फानन में फिर जब मीडिया को देखा है उन स्वास्थ्य कर्मियों ने तो उस महिला को लेकर डिलीवरी के लिए लेकर पहुंचे। मगर कह सकते हैं कि इस तरह के हालात पूरे प्रदेश में बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर की हड़ताल का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। और इस तरह के मरीज जो जिन्हें खास तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे डिलीवरी वाली महिलाएं हो या बुजुर्ग हो या कैंसर पीड़ित या फिर छोटे बच्चे हैं, इन्हें डॉक्टर की खासी जरूरत है। मगर डॉक्टर हड़ताल का जो है सहारा लेकर इन स्वास्थ्य सेवाओं से दूरी बना रहे हैं, जिसके चलते 1250 में महिला काफी तकलीफ में रही। इन्हें हम लोगों ने भी काफी मदद की, मीडिया मौके पे पहुंचा, उसके बाद डॉक्टर्स इन्हें स्ट्रेचर पर लेकर अंदर लेकर भर्ती कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है क्या बच्चा जो होने वाला है वो स्वस्थ होगा या महिला स्वस्थ होगी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर सभी ने अपना बखूबी रोल निभाया, मीडिया ने भी यहाँ पर रोल निभाया और तुरंत महिला को हॉस्पिटल एडमिट किया गया। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहाँ शादी समारोह में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग की गई, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में गोलियां चलाई गई। सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया वीडियो। डबरा अंचल में शादी समारोह का मामला था, जहां ग्वालियर चंबल में नहीं थम रहे हर्ष फायरिंग के मामले। और आप ये देखिए कि कल भी ऐसा ही मामला सामने आया था जब हर्ष फायरिंग की गई थी, और आज एक बार फिर से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, आसपास लोग चल रहे हैं, निकल रहे हैं, उसके बावजूद हर्ष फायरिंग की गई यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में हर्ष फायरिंग की जो घटना है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। शादी विवाह समारोह और मांगलिक अवसरों पर लोग अपनी हथियारों से हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में अभी शादी समारोह के सीजन में ये हर्ष फायरिंग की घटना लगातार बढ़ गई है। ग्वालियर के डबला अंचल से भी एक ऐसा ही एक वाकया सामने आया है, जहां एक युवक हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। शादी समारोह के दौरान सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन ये युवक ताबड़तोड़ एक के बाद एक 5 फायर करता है और ये किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते थे। अब ये हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया है, सोशल अकाउंट पर। तो अब पुलिस जो है अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि इसमें युवक की तस्दीक करके इसमें आर्म्स एक्ट के तहत ही अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। चूंकि ये डबरा अंचल का है तो अब पुलिस जो ग्रामीण देहात है वो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ये हर्ष फायरिंग के मामले लगातार ग्वालियर से सामने आ रहे हैं। खबर खरगोन से, मिनी ट्रक सड़क पर पलटा, ट्रक पलटने के बाद डीजल टैंक में आग लग गई। शराब के नशे में था ड्राइवर। मौके पर नगर पालिका की दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। सनावद रोड पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आप देखिए कि एक खरगोन में ट्रक पलट गया और जानकारी है कि मिनी ट्रक पलटा, जहां पर ट्रक पलटने के बाद डीजल टैंक में आग लग गई और आग लगने की वजह से पूरा ट्रक आग में समा गया। संवाददाता आशुतोष जुड़ गया। आशुतोष, शराब के नशे में ड्राइवर था जानकारी और इस वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ है। रीनू, मैं अभी बताना चाहूंगा, जो जेतापुर मतलब मेनगांव थाने के जो टीआई है वो दिनेश कुशवाहा मौके पहुंचे। उन्होंने बताया कि ये एक टैंकर था जो सेंधा में एनटीपीसी प्लांट है वहां जा रहा था और इस दौरान जो अनियंत्रित होकर पलटा है, पलटने से आग लगी है। प्राथमिक रूप से कोई जनहानि नहीं हुई है और दोनों को ड्राइवर क्लीनर को निकाल दिया। लेकिन जिस प्रकार से ड्राइवर को स्थानीय लोग और पुलिस ने मिलकर निकाला था तो आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद शराब के नशे में होगा। हालांकि पुलिस के जो टीआई दिनेश कुशवाहा उन्होंने कहा है कि नशे में नहीं है, संभवतः हादसा होने से बीपी बढ़ने से उसको इस प्रकार का, लेकिन उसकी पूरी विवेचना की जांच कराई जाएगी। लेकिन एक बड़ा हादसा टला है, क्योंकि जिस प्रकार से टैंकर जो है ये एनटीपीसी प्लांट लेने जा रहा था, बड़ा टैंकर है, राख लेने जा रहा था। संभवतः ये धार जिले के पीथमपुर से निकला होगा, जहाँ सीमेंट फैक्ट्री है, उसकी राख लेने जा रहा था एनटीपीसी प्लांट और उस दौरान ये पलटा और डीजल का टैंक है, संभवतः उसमें आग लगने से और लगातार करीब आधा दर्जन से ऊपर फायर आ गए। लेकिन आग पे काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मौके पे पुलिस प्रशासन के सभी लोग मौजूद हैं दोनों ओर से, क्योंकि ये जो मार्ग है गोगावा जाता है जेतापुर निमाड़ मोटर के सामने है, तो दोनों ओर से आवाजाही रोक दी गई है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्दी जब आग पे काबू पा लिया जाएगा उसके बाद ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो है टैंक
टैंकर संभवतः डीजल टैंक में आग लगी है, तो कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, टैंकर फट ना जाए, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आशुतोष। तो सतर्कता बरती जा रही, आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां अमरजीत चावला ने भेजा इस्तीफा, पीसीसी अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। एआईसीसी ने भेजा था कारण बताओ नोटिस, अनुशासनहीनता को लेकर भेजा था नोटिस। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री हैं अमरजीत चावला, जिन्होंने इस्तीफा भेजा है। तो अमरजीत चावला ने भेजा इस्तीफा, पीसीसी अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा गया। एआईसीसी ने भेजा था कारण बताओ नोटिस, तो वहीं अनुशासनहीनता को लेकर भेजा था नोटिस। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री हैं अमरजीत चावला, जिन्होंने पीसीसी अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला ने पीसीसी अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। एआईसीसी ने भेजा था कारण बताओ नोटिस। दरअसल अनुशासनहीनता का पूरा मामला था, जिसको लेकर नोटिस भेजा गया था, और अब अमरजीत चावला ने सीधे पीसीसी अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया है। खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, कारण बताओ नोटिस एआईसीसी ने भेजा था और अब कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला ने इस्तीफा भेजा है। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, पूरा मामला बताएं, क्या ये विवाद था? अनुशासनहीनता के चलते एआईसीसी ने इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया, इन्होंने इस्तीफा भेज दिया पीसीसी चीफ को। के अनुसार समिति ने जो अमरजीत चावला से जो है नोटिस जारी किया था अनुशासनहीनता को लेकर के, कांग्रेस का राष्ट्रीय आयोजित है और इसमें 4 समितियों में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। युगल, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो फिलहाल आप ये देखिए अनुशासनहीनता का पूरा मामला है, जिसके चलते एआईसीसी ने इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया, तो और अब अमरजीत चावला ने पीसीसी चीफ को इस्तीफा भेजा है। खबर दुर्ग से है, जहां पर भिलाई स्टील प्लांट के ओवर ब्रिज में आई दरार। ट्रैफिक पुलिस ने आवाजाही पर रोक लगाई। लोकार्पण के महज 1.5 साल में ओवर ब्रिज में दरार। ओवर ब्रिज के निर्माण में खुली भ्रष्टाचार की पोल। स्टील प्लांट में भारी वाहनों के लिए ब्रिज बनाया गया है। तो स्टील प्लांट के ओवर ब्रिज में दरार आ गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां दरार के चलते जाहिर सी बात है कि दुर्घटनाओं की जो आशंका है वो बनी रहती है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, भिलाई स्टील प्लांट के ओवर ब्रिज में दरार आ गई है, कब तक मरम्मत की जाएगी, कैसे सुधार किया जाएगा इसका? निश्चित रूप से ये दरार आना सीधा सीधा भ्रष्टाचार को उजागर करता है। भिलाई स्टील प्लांट के भारी वाहनों के आवागमन के लिए ब्रिज को बनाया गया था, लेकिन जब इसका ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था वर्ष 2011 के आसपास, तभी उसका एक हिस्सा जो है वो भरभराकर नीचे गिर गया था। उस समय भी भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे थे और ये पूरा मामला जो है वो राज्यसभा तक पहुंचा था। काफी दिनों तक ये काम बंद रहा, उसके बाद ले देखिए काम चालू हुआ और 1.5 वर्ष पूर्व ही इसका लोकार्पण हुआ था। उसी दौरान में अब देखिए 1.5 वर्ष के भीतर ही यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। इसको देखते हुए इसे बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक विभाग ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है और आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज पूरे इंजीनियर्स यहाँ पर पहुंचेंगे और देखा जाएगा कि आखिरकार क्या है इस पूरा मामला। और कहीं न कहीं जो जिस तरह की घटना सामने आई है ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है और देखने वाली बात ये होगी कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि इसके पूर्व जो निर्माण करने वाला जो ठेकेदार था वो भी वही था। उसके बाद में अभी ये हुआ है, लापरवाही सामने आई है। तो देखने वाली बात ये होगी किस तरह की कड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि 11 करोड़ की लागत से ये बना है और इस तरह से जो गाड़ी लोगों की गाड़ी कमाई से ये इस तरह के निर्माण होता है, सरकार के पैसे आते हैं, उसमें इस तरह की लापरवाही होती है, इसमें भ्रष्टाचार होता है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। तो यही है कि आज जांच की जाएगी और जांच के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे दुर्ग से एक और अहम खबर की। सड़क किनारे हाईवे से टकराई कार के ड्राइवर की मौत हुई, 8 लोग घायल हुए हैं। हादसे में 2 घायलों की हालत काफी गंभीर है। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी लोग। हादसे में एक बाइक सवार भी घायल हुआ। पाटन के गाड़ाडीही जामगांव की घटना, पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।